नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी से आप एक बहुत बड़ी वास्तु बाधा से बच सकते हैं और जो इसके दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई को हमेशा ही आग्नेय कोण पे होना चाहिए। आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दिशा व दक्षिण दिशा के बीच का कोण आग्नेय कोण कहलाता है। इस कोण के जो स्वामी होते हैं वह चंद्र ग्रह होते हैं। तो हमेशा यह बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कि जो घर की रसोई होनी चाहिए वह आग्नेय कोण पे होनी चाहिए। इससे घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं रहती है और हमेशा घर में खुशहाली बनी रहती है। त्योहार आदि में हमेशा घर में खुशहाली, प्रसन्नता आदि बनी रहती है, वैभव आदि बना रहता है। हर चीज घर में ठीक ठाक व्यक्ति का चलता ही रहता है यदि रसोई महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे कि भरण पोषण व्यक्ति का हो रहा है, पूरा परिवार चल रहा है। यदि वहां पर कोई कमी होगी तो घर में अशांति होगी, कहीं ना कहीं व्यक्ति पीड़ा में अवश्य रहेगा, रात्रि की निद्रा बाधित होगी, दारिद्रता एक प्रकार से बस मन में बेचैनी यही रहेगी कि कैसे सुबह का भोजन प्राप्त हो, कैसे शाम का भोजन प्राप्त हो, यदि रसोई विशेष तौर पर व्यक्ति के गलत स्थान पर हो। तो आग्नेय कोण पर हमेशा ही रसोई को बनाना चाहिए। जिस तरीके से ईशान कोण पे कहते हैं, जैसे पूर्व और उत्तर के बीच के कोण को ईशान कोण कहा जाता है, तो यहाँ पर को हमेशा मंदिर का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि मंदिर होगा तो घर में कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, अशांति बनी रहेगी। इसी तरीके से अगर व्यवस्थित चीजें घर में नहीं रहेंगी तो घर में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, बच्चों के शुभ कार्य में रुकावट रहेगी, अच्छे कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है उनमें रुकावट रहेगी, किसी न किसी प्रकार का घर में अशांति, आक्रोश बना रहेगा, क्लेश कलह बनी रहेगी, ये पीड़ाएं अवश्य रहेगी। तो यहाँ पर हम रसोई की बात कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की रसोई गलत जगह पे है या गलत जगह पे बन चुकी है और वह सुधार नहीं कर पा रहा है, तो इस दोष से, इस वास्तु दोष से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो। अब क्योंकि वो फेरबदल तो कर नहीं सकता है, उसकी परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि बहुत फोन हमें आते हैं, इसलिए आपको यह एपिसोड हम बना रहे हैं और आपको इस एपिसोड में उसका बहुत सरल, सटीक और राम बाण भेदी उपाय बता रहे हैं कि आप करके देखेंगे तो सामने ही आपके रिजल्ट होंगे। यदि किसी व्यक्ति की रसोई गलत जगह पे बन चुकी है और घर में पीड़ाएं चल रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जो आग्नेय कोण है, यदि किसी व्यक्ति की रसोई को मान के चलिए किसी गलत जगह पे, पश्चिम दिशा या इधर दक्षिण दिशा आदि में गलत जगह पे बन गई है, नैऋत्य वायव्य कोण में बन चुकी है, गलत जगह पे हो रही है, तो उसे घर का जो अन्न भंडार है, जैसे जो दाल, चावल, राशन आदि आता है या महत्वपूर्ण जो गेहूं है, आटा है, चावल आदि या तेल आदि आग्नेय कोण पे रखना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसको बनाने वाली अग्नि यानी कि जो सिलेंडर आदि होता है, अग्नि आदि, उस चीज को यदि कोई कैरोसिन आदि का इस्तेमाल करता है तो उसका तेल आदि या जो भी इस तरीके की चीज है, सिलेंडर आदि, उसको आग्नेय कोण पे अवश्य ही रख देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आग्नेय कोण पे हमेशा ही विशेष तौर पर सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, इन 3 बारों में विशेष, नहीं तो प्रतिदिन व्यक्ति को सुबह साय या साय एक समय या प्रातःकाल एक समय दीपक अवश्य जला लेना चाहिए और मुख्य पर्वों में आग्नेय कोण पर दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, जिससे कि जो आपकी रसोई गलत जगह पे बनी है उसका किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष आपको ना लगे और घर बढ़िया तरीके से खुशीपूर्वक घर का भरण पोषण पालन होता रहे, आसानी से चलता रहे। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार विशेष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का कोण बनता है।
तो पूर्व दिशा के जो स्वामी है वह शुक्र है, आग्नेय कोण के जो है चंद्र है, और दक्षिण दिशा के जो स्वामी है मंगल ग्रह है, ज्योतिषीय तर्क के अनुसार। अब दूसरा जो चंद्र ग्रह है, इन्हें जल का कारक माना गया है। अन्न के और भोजन के लिए जल, अन्न के लिए जल अवश्य होना चाहिए। जल भी विशेष तौर पर अगर जल का कोई भंडार आदि है, वह भी आप आग्नेय कोण पे रख सकते हैं। इससे भी कई हद तक वास्तु दोष जो इन चीजों को कलेक्ट करके वहां पर रख सकते हैं। तो जो सोमवार माना जाता है विशेष तौर पर जल से संबंधित माना जाता है, मंगलवार भूमि व अन्न का वार माना जाता है, शुक्रवार को भी जल का वार, अन्न का वार व मां अन्नपूर्णा का वार कहा जाता है। ये विशेष इसमें दिया जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। और दूसरा इन तीनों दिशाओं से संबंधित, क्योंकि पूर्व के शुक्र है, दक्षिण के मंगल है, ये दक्षिण के मंगल है, और इन दोनों के बीच के आग्नेय कोण के चंद्र है। तो इन 3 बारों में अवश्य ही जलाने का प्रयास करिए, क्योंकि इनसे संबंध ज्यादा घनिष्ठ है आग्नेय कोण का। और दूसरा, प्रतिदिन जला रहे तो सोने पे सुहागा। और महत्वपूर्ण चीजें दाल, चावल, तेल या जो भंडार है, सिलेंडर है, जल है, इन चीजों को आप आग्नेय कोण में शिफ्ट कर दें। आप देखेंगे आपको 1 हफ्ते में ही बड़ा चमत्कारिक इसका रिजल्ट देखने में आएगा। ये विगत कई समय से जब से हमने इस जानकारी को प्राप्त किया तो बहुत से लोगों को बताया, बहुत से लोगों कि भाई हमारी ये गलत है, या यहाँ पर कोई ये चीजें हैं। जब से वास्तुशास्त्र की बहुत सी चीजें हमने देखी तो बताया, तो बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है। ऐसी और भी चीजें हम आप लोगों के लिए बीच में धीरे धीरे प्रदर्शित करेंगे, लेकर आएंगे। तो अवश्य ही बने रहिएगा, सुनिएगा। कभी हो सकता है जीवन में ऐसा पड़ाव आए, घर से कहीं बाहर जाना पड़े और परिस्थितियां ऐसी हों कि हमें ऐसे भवन आदि में, मकान फ्लैट आदि में रहना पड़े जो कि इस तरीके के हों। तो वहां पर हम इन चीजों में बदलाव करके आसानी से ऐसी कोई बाधा, पीड़ा, मुक्ति से आदि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी वास्तुशास्त्र की। यदि पसंद आए आप लोगों को तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल से सबको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है। ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हमारी हो, किसी की भी हो, बहुत अच्छी ही रहती है। क्योंकि यदि हम इसको आजमाते हैं किसी भी समस्या आदि में, अपनी पीड़ा आदि में, जब कोई मार्ग, कोई स्रोत हमें नजर नहीं आता, तो ये जानकारियां हमें बड़ी आसानी से प्रतिफल देती है, बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्ति प्रदान हमें यह करवाती है। इसके अलावा जन्म कुंडली विश्लेषण आदि के लिए कभी आपको संपर्क करना पड़े तो आप आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क में, जो कि माना जाता है परंपरा अनुसार, उतना लिया जाता है। आप लोगों की कुंडली आदि भी बहुत अच्छे तरीके से देखी जाती है। सटीक उपाय ग्रहों के जो महत्वपूर्ण होते बताए जाते हैं, जो कि अति शीघ्र ही प्रतिफलदायी होते हैं और व्यक्ति को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। जिस बाधा, जिस पीड़ा के लिए वह व्यक्ति पत्रिका आदि दिखाता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।